इंसान अपनी किस्मत से बचने के लिए जो रास्ता चुनता है, अक्सर वही रास्ता उसे उसकी किस्मत तक ले जाता है। ऑल द रोड्स लीड टू रोम। या फिर कह लो जीन डेला फोंटेन की वो फेमस लाइन जिसमें वो कहती है, वी ऑफन मीट आवर डेस्टिनी ऑन द रोड वी टेक टू अवॉइड इट। ये सारी कहावतें अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा हैं, बट इन सभी का मीनिंग सेम है। अब सोचो क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि टाइम ट्रैवल करने का या फ्यूचर में जाके फ्यूचर को बदलने का सबसे बड़ा ये खतरा नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि तुम एक्चुअली वहाँ पे जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो एवरीथिंग। तुमने बिल्कुल सही सुना। वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर इवन आफ्टर नोइंग इट। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की एक ऐसी डार्क और ट्विस्टेड रियलिटी के बारे में जहाँ पे तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है। सुनने में तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा, कॉज तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर कैसे बन सकता है अगर तुम्हारे डिसीजंस अलग अलग हो, राइट? कॉज लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने तुम्हें कुछ ऐसा ही बताया है, बट आज मैं तुम्हें लेके चलने वाला हूँ एक ऐसे मेज के अंदर जिसका कोई भी एग्जिट नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ द प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। साल 1912। तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिप एक आइसबर्ग से टकरा के डूबने वाली है, या राइट, द टाइटैनिक। तुम सोचते हो कि चलो टाइम ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली हाँ, तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है एंड तुम उस पॉइंट पे सोचते हो कि चलो टाइम ट्रैवल करते हैं, टाइम में पीछे जाते हैं और कैप्टन को वार्न कर देते हैं कि कैप्टन, शिप टकराने वाली है, बी केयरफुल। तुम वैसा ही करते हो। तुम 14 अप्रैल 1912 में खुद को वापस टाइम में पीछे लेके चलते हो। तुम टाइटैनिक पे हो, रात का समय है। तुम्हें जैसे ही टाइम मिलता है तुम कैबिन की तरफ दौड़ते हो जहाँ पे भी कैप्टन होता है। तुम कैप्टन के पास जाते हो, एकदम से ज़ोर से धक्का मार के गेट खोलते हो और चिल्लाते हो कि कैप्टन, बी केयरफुल, शिप आइसबर्ग से टकराने वाली है। एंड तुम्हें देख के कैप्टन वहाँ पे एकदम से स्टार्टल हो जाता है, वो चौंक जाता है एंड इन एन इंस्टेंट उसका ध्यान भटक जाता है, वो तुम्हारी तरफ देख रहा होता है। जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा होता है और उसी एक सेकेंड, उसी एक छोटी चूक के चलते वो कैप्टन वो आइसबर्ग नहीं देख पाता क्योंकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड होता है, उसका ध्यान तुम पे होता है एंड उसी वजह से वो शिप आइसबर्ग से टकरा जाती है। टाइटैनिक वापस से सिंक हो जाती है। अब इस केस में तुम पूरे प्रिकॉशंस लेके जाते हो, तुम्हें लगता है तुम हादसा रोक दोगे, बट उस हादसे की मेन वजह ही तुम्हारा वहाँ मौजूद होना बन चुका है। तुम वहाँ पे मौजूद थे एंड उसी वजह से वो हादसा होता है। तुम वहाँ पे ना जाते, ना उस कैप्टन को स्टार्टल करते, ना वो तुम्हारी तरफ देख रहा होता, ना वो डिस्ट्रैक्ट होता और ना ही टाइटैनिक कभी डूबती। टेक्निकली देखा जाए तो तुमने इस पॉइंट पे वही हिस्ट्री क्रिएट कर दी है खुद से जो तुम रोकने चले थे। जिस चीज़ को तुम हैपन होने से रोकने चले थे, तुमने खुद ही उस चीज़ को क्रिएट कर दिया है। अब इसी का एक दूसरा सपोजिशन ले लेते हैं कि तुम एट द मोमेंट उस कैप्टन को स्टार्टल नहीं करते, उसको शॉक नहीं करते। तुम 2-3 दिन पहले उसी जगह पे जाते हो एंड उस कैप्टन को बता देते हो कि सर ऐसा ऐसा होने वाला है, सो जस्ट बी केयरफुल। अब उन 2 दिनों में जिसमें सफ़र अभी शुरू नहीं हुआ है, उन 2 दिनों में वो कैप्टन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से जूझता है और फाइनली वो बीमार हो जाता है। एंड जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है, इसी वजह से एक लेस एक्सपीरियंस्ड हेल्प्समैन या दूसरे कैप्टन को उस काम पे भेज दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर वो लेस एक्सपीरियंस है तो देयर आर चांसेस कि एक्सीडेंट्स कैन अकर एंड देखते ही देखते वो शिप को ले जाके आइसबर्ग में ठोक देता है। सो इसे ही कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तुम फ्यूचर को या पास्ट को नहीं चेंज कर सकते डिस्पाइट ऑफ योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। इस पैराडॉक्स का एक बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक रूल है, बट ये बेसिक रूल बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग टाइम कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी लकीर नहीं है जिसको तुम मिटा के वापस से रीबिल्ड रिक्रिएट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग टाइम एक क्लोज्ड लूप है, टाइम एक बंद चक्रव्यूह है जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल है। और ये शायद इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। इस थ्योरी, इस पैराडॉक्स के हिसाब से जो रियलिटी है वो एक स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, तुम बस इसके मुताबिक चल रहे हो। तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे पास टाइम मशीन है, तुम्हें लगता है तुम टाइम ट्रैवल करके चीज़ें चेंज कर सकते हो। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम्हारे पास फ्री विल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट ज़रा दोबारा सोचो। तुम उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाते हो, बट
कभी सोचा है कि क्या पता टाइम ने वो तुम्हारे टाइम मशीन में बैठना, टाइम में पीछे जाना, ऑलरेडी टाइम के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हो कि तुम ऐसा करोगे एंड तुम्हारे टाइम के पीछे जाने की वजह से ही उस इवेंट का अकरेंस हो जो तुम ऑलरेडी रोकने चले थे। सिंपल भाषा में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यूनिवर्स सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है उन इवेंट्स को अकर करने के लिए जिनको तुम खुद से रोकने चले हो। इट्स लाइक रियली कंफ्यूजिंग, बट अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके रिवॉच कर सकते हो। आई गेस तुम्हें समझ आ जाएगा। नहीं आया तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल मेक शॉर्ट्स ऑन दिस वीडियो कि भाई इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ। सो देखो, तुम लोग चाहे कुछ कर लो, कितनी भी जोर लगा लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, तुम वही कर रहे होगे जो तुमने अपनी हिस्ट्री बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मान लो कोई इवेंट है, तुम उसको कैंसिल करने गए बट तुम एक्चुअली उस इवेंट के अकरेंस के मेन रीजन बन जाओगे। शॉर्ट में बताऊं तो किस्मत को बदलने की तुम्हारी जो कोशिश है वही चीज तुम्हारी किस्मत को सच बनाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सुनने में किसी कॉम्प्लेक्स मूवी जैसा लग रहा होगा, लाइक क्रिस्टोफर नोलन ने कोई स्क्रिप्ट लिखी हो एंड उससे कोई कॉम्प्लेक्स मूवी बनाई गई हो, जैसे कि टेनेट या इंटरस्टेलर, है ना। बट इस चीज़ को पॉप कल्चर में सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली प्रेजेंट करने वाली कोई मूवी नहीं, बल्कि एक बचपन की नॉस्टैल्जिक कार्टून है। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स की। मैंने तो वो देखा है, आई डोंट नो तुमने देखा है कि नहीं देखा, बट इट वॉज अ फन कार्टून। इसका एक बहुत ज़्यादा फेमस एपिसोड है जिसका टाइटल है SB-129। अब अगर तुम लोगों ने स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स देखा हुआ होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि स्क्विडवर्ड कौन है, एंड यूजुअली वो स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक की हरकतों से परेशान रहता है। इस एपिसोड में भी कुछ वैसा ही होता है। स्क्विडवर्ड उनकी जेली फिशिंग की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो एक टाइम मशीन बनाता है, वो सोचता है चलो पास्ट में चलते हैं एंड गेम बजा देते हैं, सब कुछ चेंज कर देंगे। जैसे ही वो स्क्विडवर्ड पास्ट में जाता है, वो देखता है कि जो स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक के एंसेस्टर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा जंगली और अजीब होते हैं, लाइक रियली वियर्ड होते हैं। उन लोगों को शांत करने के लिए उन लोगों को चीज़ें सिखाता है स्क्विडवर्ड, एंड उन्हीं चीज़ों में से एक होता है जेली फिशिंग। स्क्विडवर्ड उनको एक नेट देता है और बोलता है लो भाई जेली फिशिंग करो, मुझे मत तंग करो, कीप योर वियर्ड एक्शंस टू योरसेल्फ, मुझे मत तंग करो प्लीज। एंड यही है प्योर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। स्पॉन्ज बॉब और स्क्विडवर्ड आज की डेट पे जेली फिशिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्विडवर्ड उनके एंसेस्टर्स को पास्ट में जाके जेली फिशिंग सिखा के आया होता था। और जैसा कि मैंने बोला, यही चीज़ है रियल प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। स्क्विडवर्ड उसी चीज़ से परेशान है जिसका ओरिजिनेशन वो खुद है, एंड ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट। ये प्योर पैराडॉक्स है, ये प्योर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है। स्क्विडवर्ड ने खुद ही वो प्रॉब्लम क्रिएट की थी पास्ट में जाके, जिससे वो आज प्रेजेंट डेट पे भाग रहा था। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स सिर्फ साइंस की कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली एक सवाल उठाती है। ये हमारे ह्यूमंस के फ्री विल और हमारी चॉइस मेकिंग जैसी चीज़ों पे बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि हम खुद से कुछ कर भी रहे हैं, या फिर सिर्फ यूनिवर्स और टाइम ने हमारे लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिख रखी है और हम उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मान लो तुम कल सुबह उठते हो, तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है एंड तुम उसमें बैठ के पास्ट में जाते हो और सोचते हो कि लेट्स चेंज सम इवेंट। बट क्या तुम एक्चुअली खुद से पास्ट में गए हो? क्या वो टाइम मशीन तुमने खुद के विल से बनाई है, या फिर यूनिवर्स और टाइम ने वापस से तुम्हें एक स्क्रिप्ट दी थी एंड उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम चल रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या यूनिवर्स और टाइमलाइन तुम्हें खुद से अलग कुछ करने देगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या यूनिवर्स और टाइम तुम्हें अपने स्क्रिप्ट से हट के कुछ कभी करने देगी भी या नहीं? मेन बात यह है कि ये जो पैराडॉक्स है ये कहता है कि तुम किस्मत के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद ही किस्मत का एक हिस्सा हो। तुम फ्यूचर या फिर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसने पास्ट क्रिएट करा था, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसा है। मेरा तुमसे आखिरी सवाल जाते जाते ये होगा कि क्या ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, ये तुम अपनी मर्जी से देख रहे हो, या फिर ये भी यूनिवर्स का डिसीजन था? यूनिवर्स चाहती थी कि तुम्हें आज के डेट पे, इस वक्त पे, इस समय, इस सेकंड पे पैराडॉक्स के बारे में पता चले, इस प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में पता चले और मेरे इस चैनल के बारे में पता चले। तो टोटली तुम पे है, कमेंट सेक्शन इज ओपन, गो फॉर द आंसर्स। सो ये थी आज की वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। आई नो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई थी वीडियो में बीच में एक टाइम पे आके, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। और तुम्हें फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो तुम चैनल पे नए हो, आई विल रिकमेंड कि भाई सब्सक्राइब कर दो
और बगल वाला बेल बटन ऑन कर दो। बाकी इस पैराडॉक्स सीरीज़ के और भी पार्ट है, तुम चाहो तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके टोटल 3 या 4 पार्ट्स होंगे, यू कैन वॉच देम ऑल और सारे के सारे टॉप नॉच है। ऑल्सो तुम्हें वीडियो किसी भी सेगमेंट में किसी भी एक पार्ट में पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और चलो नहीं भी पसंद आई तो स्पॉन्ज बॉब के लिए लाइक कर देना, ठीक है? बिकॉज़ आई नो तुम सभी ने देखा ही होना है स्पॉन्ज बॉब। बाकी यही थी आज की वीडियो। तुम्हें खुद की कोई रिकमेंडेशन का वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। मैं बार-बार कमेंट का इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टॉपिक्स पे। बाकी आइड से कि भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलूँगा तुम लोगों से एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए मिस्ट्री और एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ, इट्स मी प्रिंस साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।